कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भागवत भावों से संयुक्त होकर परमार्थ पथ पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु भगवान श्री कृष्ण महाभारत के उस युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्रदान करते हैं। ये उपदेश लौकिक भी है, परलौकिक भी है और लोक और परलोक दोनों की सीमा से परे भी है। अर्जुन को हर प्रकार से भगवान ने समझाया है लोक धर्म क्या है, परलोक धर्म क्या है और निज आत्म धर्म क्या है। और अब अंत में आकर के भगवान अर्जुन को सीधे सीधे कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सब भूत प्राणियों, केवल तेरे नहीं मेरे नहीं, यहां पर अपने से पृथक करके ईश्वर को कहा, एक तरह से व्यापक रूप से कहा ईश्वरः सर्वभूता। कि तो पंचभूतों से बने हुए जितने भी प्राणी, जड़ जंगम, कहते ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। यद्यपि ईशावास्यमिदं सर्वम्, यद्यपि ईश्वर का वास सब में सर्वत्र है, क्योंकि व्यापक तत्व है, तो ये कहना बढ़ता नहीं कि हृदय, लेकिन हृदय भगवान ने इसलिए कहा विशेष रूप से मनुष्य शरीर को लेकर के है। तो भगवान सब जगह है, लेकिन अगर किसी को भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं तो उसके लिए हृदय सर्वश्रेष्ठ स्थान। क्यों सर्वश्रेष्ठ स्थान है? भगवान समझाते हैं पहली अवस्था आपकी जागृत अवस्था होती है। इस जागृत अवस्था में ये जीव कहां बैठा है? मस्तिष्क में बैठा होता है। जब इसका मस्तिष्क के साथ अटैचमेंट होता है, तो मस्तिष्क के साथ जब अटैचमेंट होगा तो मस्तिष्क का धर्म क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से संयुक्त होना, भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प विकल्पों को करना। तो ये जीवात्मा मस्तिष्क में बैठकर के उन संकल्प विकल्प से जुड़ जाता है।
और उनसे जुड़ करके तो जब ये जीवात्मा मस्तिष्क से संयुक्त होता है और अवस्था होती है जागृत, उस समय तो जागृत के संसार को देखता है और जागृत का जगत सबसे ज्यादा दृश्यमान होता है। अब ये जो अभी बोल रही थी, मन तो तेरा एक है चाहे जहां लगाए, अब मन तो एक ही है, अब उसे चाहे जहां लगा ले। अब उस मन को चूंकि संसार में लगाता है जीव, बुद्धि के कारण से जब संसार में जीव को जाता है तो वहां संसार में तो फिर संसार दिखता है, रिश्ता दिखता है, काम दिखता है, क्रोध दिखता है, लोभ दिखता है, मोह दिखता है, मत्स्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, संबंधी वस्तुएं, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि दिखते हैं। तो इसलिए कहा ईश्वर है, वहां भी है, ईश्वर उस स्थिति में भी है, लेकिन उस स्थिति में किसी को ईश्वर दिखाई नहीं देता क्योंकि संसार दिखाई देता। अब दूसरी अवस्था, क्योंकि दूसरी अवस्था में जब ये थक जाता है उस जागृत के संसार से, तो फिर ये विश्राम करने की सोचता है, लेकिन वो जो बुद्धि है, वो संकल्प विकल्प वो चलता रहता है, वो चिंतन रुकता नहीं है और उसके कारण से एक नया संसार का निर्माण कर लेता है। शरीर तो लेट जाता है लेकिन मन नए संसार का निर्माण कर लेता है, और जो मन नए संसार का निर्माण करता है तो उस संसार में फिर बुद्धि विचरण करने लगती है। वहां भी इस जीवात्मा का संग उस संसार से हो जाता है। कंठ में आते आते जब ये विश्राम करना चाहता तो जीव मस्तिष्क से कंठ में आ जाता है, और उस स्थिति में क्या है कि कंठ ज्यादा काम करता है और मस्तिष्क कम काम करता है मस्तिष्क भी, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क के साथ जुड़े रहते। और इस बात को मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर यदि कभी दृष्टा बन करके देखोगे मन के संकल्पों विकल्पों को, तो आप देखेंगे कंठ से ज्यादा बोला जा रहा है। चुप होते हुए भी आप देखेंगे कि विचार कंठ से ज्यादा आ रहे हैं, मस्तिष्क से कम आते हैं। मस्तिष्क कम एक्टिवेट होता है बेमुकाबले कंठ के, आप देखना कभी भी, क्योंकि ये अनुभूत विषय होते हैं, आप अनुभव करके देखो। और ये कोई इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस शांति के साथ एक बार देखना शुरू करो तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कंठ से ही आवाज निकल रही होती है। आवाज बाहर नहीं निकलती, अंदर जो आपका चिंतन चल रहा है उसमें कंठ से चल रहा होता है। कंठ बहुत प्रभावी होता है, जो भी कुछ आप बोल रहे होते हैं वो सब कंठ में से निकल रहा होता है, और कई बार मस्तिष्क से भी निकल रहा होता है। अगर यदि दोनों को आपने अलग अलग देखना शुरू कर दिया, आप उसको अनुभूत कर पाए, तभी आपके अंदर दृष्टा भाव आना शुरू हो जाएगा। यही तो है मन के दृष्टा बनना। जिस समय आपके अंदर ये दृष्टा भाव आना शुरू हो जाएगा तो मन के विचार भी आपको दिखेंगे, कंठ के वाणी से निकलने वाले शब्द भी आपको दिखेंगे, और आप उन दोनों से अलग अपने आप को देखोगे। ये जीव है। उस समय आपको पता चलेगा, जो मैं बार बार कहता हूं कि कारण शरीर जीव है, वो जीव इस मस्तिष्क की समस्त गतिविधियों को भी देखता है और कंठ की गतिविधियों को देखता है। वहीं पर दृष्टा भाव जीव का आना शुरू होता है, आपका नहीं है, आत्मा का नहीं, जीव है। और जब जीव दृष्टा बन जाता है तो उसके बाद फिर आती है स्थिति जहां आप स्वयं दृष्टा बनते हैं, आप जीव के भी दृष्टा बन जाते हैं। लेकिन एक एक अनुभूति करो तो सही, प्रयास करो तो सही, और फिर देखो। तो खैर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, स्वप्न में पहुंच गया जीव, और स्वप्न में जब जीव पहुंच गया तो वहां भी संसार का निर्माण हो गया। लेकिन जागृत के मुकाबले स्वप्न में अटैचमेंट इतना नहीं होता। अब देखना, जितना अटैचमेंट संसार से और संसार के प्राणियों से, पदार्थों से जागृत में है, उतना स्वप्न में नहीं होता, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी कम क्रियाशील होती है वहां पर, इसलिए उतना विचार नहीं होता, इसलिए वहां क्रमबद्धता भी नहीं होती।
और वहाँ एक चीज और होती है, किसी एक विषय के ऊपर न जाने कितना लंबा चिंतन चलता रहता है, बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन भी होता रहता है स्वप्न में। एक विषय में आप ऐसे भूल जाते हैं कि घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पता ही नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही मिनट में दुनिया भर का संसार दिखाई दे जाता है। दोनों तरह की स्थिति होती है। तो यहां भी ये जीवात्मा भगवान होते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। अब तीसरी स्थिति है, कहते हैं जब बिल्कुल खोपड़ी भी काम करना बंद कर दे, ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि बिल्कुल थक जाती है, तब ये निद्रा में पहुंचता है। अब निद्रा में जब पहुंचता है तो निद्रा में पहुंचने पर ध्यान करना वहां पर संसार को लेकर के नहीं जाता। निद्रा में ये संसार को लेकर नहीं जाता, ये हृदय में पहुंच जाता है। परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वहां जाकर के सो जाता है। और जब ये वहां जाकर के सो जाता है तो परमात्मा की गोद तो इसको मिलती है, उस गोद का सुख तो इसको मिलता है, लेकिन वहां पर जाकर भी ये परमात्मा के दर्शन से अछूता रह जाता है। लेकिन अगर यदि यही स्थिति जो मैं कह रहा हूं आपको, अगर जागृत में इस स्थिति को आप बना दें, कैसे बना दें? निर्वृति हो जाए। निर्वृति होने पर मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, निर्वाचक हो जाए, वाणी काम करना बंद कर देगी, और उस अवस्था में तब आप हृदय में प्रस्थान करेंगे तो वहां पर भगवान का दर्शन होगा। इसे कहते हैं भगवान की हृदय में बैठा होगा। क्योंकि दर्शन जब भी होंगे, वो शांति जब मिलेगी, चैन जब मिलेगा, आनंद जब मिलेगा, वो हृदय में जाने पर मिलेगा। और यहीं पर प्रहलाद जी के प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। 1+1 एक होता है ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, जो भी आप कहें, और एक होता है संसार। इस एक परमात्मा में एक संसार मिला हुआ है, लेकिन जब वो संसार को शांत कर लेता है तो मिला हुआ संसार 1+1 है, और संसार परमात्मा में जब विलय हो जाता है तो इक्वल टू 1 ही रहता है। 1+1 इक्वल टू 1 होता है दोनों चीज। लेकिन जगत जब शांत हो जाए, माया जब शांत हो जाए, अविद्या जब शांत हो जाए अपने में आकर के, तो 1+1 होते हुए भी 0 होता है, वो 1 होता है। और फिर कहते हैं 1 - 1 = 1। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि परमात्मा से जब जगत की उत्पत्ति होती है, परमात्मा में से जब माया संसार की सृष्टि का सृजन करती है, तो उसमें से एक परमात्मा में से एक माया रूपी संसार के निकल जाने पर भी आखिर में एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। इसी को कहते हैं 1 - 1 = 1। इसी प्रकार से कहते हैं परमात्मा और माया दोनों को मल्टीप्लाई अगर यदि हम करें तो परमात्मा में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर लो, परमात्मा वृद्धि और ह्रास दोनों से भी रहित है। न परमात्मा में कभी वृद्धि होती है, न कभी परमात्मा का कभी ह्रास होता है। इसलिए वो सदा एक का एक रहता है। उस एक माया से मल्टीप्लाई करने के बाद भी परमात्मा ज्यों का तो एक रस होता है, क्योंकि परमात्मा के अंदर ही उस माया का आश्रय स्तर है। इसलिए कितना ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है तो वो उसी का अंश। जैसे यूनिवर्सल कई सेट बने हुए हैं, और उनमें फिर जब यूनिवर्सल सेट हम लेकर के चलते हैं, मान लीजिए हर सेट में 10 सेट में किसी में 1 2 3 है, किसी में 1 3 5 है, एक में 1 7 9 है, कुछ भी है। जब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो 1 चाहे जितनी भी जगह हो वो एक ही बार लिया जाएगा, चाहे जितनी जगह 1 हो लिया एक ही जाएगा। तो इसी प्रकार से वो मल्टीप्लाई करने पर भी
एक ही परमात्मा शेष बचता है। और सबसे विषम विषय आता है, वो क्या है? कहते हैं वन को वन से डिवाइड कर दो, एक परमात्मा को माया से डिवाइड कर दो, तो माया से डिवाइड करने के बाद भी परमात्मा न घटेगा न बढ़ेगा। नहीं तो एक को किसी से भी डिवाइड करो एक के अलावा, तो घटेगा बढ़ेगा ना। लेकिन उसको जब माया से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो माया परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, इसीलिए इन सब चीजों को लेकर कहा माया को चाहे जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए, चाहे भाग कर दीजिए, परमात्मा एक ही रहता है। ये जो भी कुछ है ये सब केवल स्वपन मात्र है, वास्तव में एक अकेला तू है, तेरे से अलग कुछ भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये सब का सब एक ही विषय है, कहीं अलग नहीं है। और ये इसकी अनुभूति कब होती है? जब ये जीव हृदय रूपी देश में विराजित होता है, तो हृदय रूपी देश ही वो स्थान है। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू हृदय में पहुंच, तू हृदय से साक्षी बन, तू हृदय से दृष्टा बन, और दृष्टा बनने के बाद तू देखेगा कि कुछ भी नहीं बचता है। ये संसार जो कल्पित हो रहा है, जब भगवान समझाते हैं, जब भगवान आकाशवाणी करते हैं, जब भगवान उपदेश देते हैं, भगवान का उपदेश ही तो आकाशवाणी है। वो चाहे अर्जुन को दिया हो, चाहे वो निमाई पंडित को दिया हो, उपदेश तो परमात्मा यही देते हैं, अरे छोड़ सबको, काहे के चक्कर में भ्रमित हो रहा है, एक दिन सब छूट ही जाना है, मन से छोड़ दे। हाँ, अगर ग्रस्त में है तो लोक निर्वाह करता रहे, अंदर से छोड़ दे। लेकिन फिर कहा, अगर तेरे अंदर वैराग्य इतना प्रबल हो जाए, जैसे किसके अंदर हुआ? वृत्री के अंदर हुआ, गोपी चंद के अंदर हुआ। जब वैराग्य हुआ तो कैसा हुआ कि बस चुटकी बजाते चलते। ऐसे ही निमाई पंडित को जब वैराग हुआ तो फिर तो केवल परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं देखता है, और जो पीछे जिम्मेदारी रहती है उसका निर्वहन भगवान स्वयं करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान के लिए आगे बढ़ जाता है, भगवान के अलावा जिसका कुछ नहीं रहता है, जो भगवान के लिए घर बार छोड़कर भी चल दिया निमाई पंडित जगन्नाथपुरी में, भगवान ने उसके लिए अपनी बाहें फैला दी, कहने लगे, हाँ निमाई, तेरा स्थान संसार नहीं है, तेरा स्थान मेरा हृदय है, तेरे हृदय में मैं बैठा हूं, लेकिन आज तुझे मैं अपने हृदय में बैठा रहा हूं। और निमाई पंडित भगवान के हृदय में समाते चले गए, एक रूप हो गए। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसने गलती की है, उसने गृहस्थ की जिम्मेदारी को छोड़ दिया है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। अरे नहीं, माँ ने तो स्वयं कहा, जानी भाई, मैं देख रही हूँ तेरे अंदर जो प्रेम हिलोरे मार रहा है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के तू अब टिकेगा नहीं, चिंता मत कर, मेरी चिंता मत कर। अरे मैंने तुझे जना है, मैंने तुझे खिलाना सिखाया है, तू मेरी चिंता मत कर, तू इसकी भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे मैं तेरे जैसे कई निमाई पंडितों को पाल सकती हूँ, घबरा मत। और चल दिया भगवत प्रेम से संयुक्त होकर के भगवान के साथ एक रूप होने के लिए और हो गया। ऐसा जो होता है वही तो परमात्मा का हो जाता है। मीरा ने कुछ देखा क्या? महलों में पली राजा की बेटी, राजा की पत्नी, और सदा महलों में पली बढ़ी, लेकिन जब छोड़ के चली तो कुछ नहीं सीखा, पीछे कुछ नहीं, मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखने वाले कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करना है
तो बस एक ही दृष्टि है और वो है परमात्मा। इसीलिए भगवान ने कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तू उसी ईश्वर की शरण को प्राप्त कर। कौन से ईश्वर की शरण प्राप्त करने का मतलब है उसमें जाकर के उसकी खोज करते हुए उसी में मिल जाए। तमेव शरणं गच्छ, तू उसी की शरण को प्राप्त हो। सर्वभावेन भारत, हे भारत, हे अर्जुन, बस तेरा एक ही भाव हो, तू बस केवल एक ही भाव से संयुक्त हो, तेरे सारे भाव एक ही हो जाएं, तेरे सारे भावों में एक परमात्मा के अलावा कुछ रही नहीं। सर्वभावेन भारत है। और तत्प्रसादात्, कहते हैं फिर देख तू खेल, तत्प्रसादात्, तो उसकी कृपा को देख। प्रसाद माने भगवान की कृपा, प्रसाद माने प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। तत् माने परमात्मा, तत् त्वम असि, तत् माने वह यानी परमात्मा, त्वम माने तू, असि माने है। उस स्थिति में तत्प्रसादात्, उसकी कृपा से, और उसकी कृपा किस रूप में हुई कि उसने सारी चीज समझा दी, उसने जगत की मिथ्या स्थिति को भी समझा दिया, जगत के जितने संबंधी हैं उनकी वास्तविकता को भी समझा दिया, और यथार्थ जो परमात्मा है उसको भी समझा दिया। और इसीलिए कहा तमेव शरणं गच्छ, तो उसी परमात्मा की शरण को जा। न जगत की शरण में जाने की आवश्यकता है, न संसार के पदार्थों की शरण में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? तमेव शरणं गच्छ, जब तू उस परमात्मा की शरण को प्राप्त होगा, उस व्यापक की शरण को प्राप्त होगा, उस व्यापक के साथ जुड़ेगा। उस व्यापक के साथ जुड़ने से क्या होगा? परम शांति, तुझे परम शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलेगी कि फिर ये मन अमना हो जाएगा, ये मन की वृत्तियां शांत हो जाएंगी, ये मन फिर खिचड़ी नहीं बनाएगा। ये जो संसार में भटकता फिरता हुआ मन है, संसार में अटकता हुआ मन है, कहते शांत हो जाएगा। इन वृत्तियों को ही शांत करना, इन वृत्तियों के शांत होते ही कहते शांति मिलती है, परम शांति, परम शांति मिलती है। अगर ये वृत्तियों का बहना बंद हो जाए तो कौन क्या है, किससे क्या नाता है? वृत्तियां चलती रहती तभी तक तो नाता है। जब वृत्ति चलनी बंद हो जाए, संकल्प विकल्प होने बंद हो जाए, तो क्या नाता है? बस मेरा तो एक नाता राम जी से, दूसरा नाता छोड़, सारे नाते छूट जाते हैं। या कह लीजिए सारे नातों में परमात्मा ही आ जाता है, सारे नातों में परमात्मा ही विराजमान हो जाता है, सारे नातों में परमात्मा के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़, दूजा नाता तोड़ दे, जो भी आप चाहें। मुख्य बात क्या है? परम शांति। ये परम शांति तभी मिलती है जब वृत्तिहीन हो जाए, निवृत्ति हो जाए। जितनी भी तेरी वृत्तियां हैं वो सारी एक रूप हो जाए। संसाराकार वृत्ति, पदार्थाकार जो वृत्ति है, या जीवाकार जो वृत्ति है, ये सारी की सारी वृत्तियां परमात्माकार हो जाएंगी। इन सारी वृत्तियों में परमात्मा ही विराजित है। बस उस परमात्मा की तुझे खोज करनी है। उन वृत्तियों में कोई वृत्ति ऐसी नहीं जो परमात्मा से विहीन हो। हर वृत्ति में परमात्मा बैठा है, हर वृत्ति के साथ परमात्मा बैठा है, हर वृत्ति का साक्षी चूंकि परमात्मा ही तो है, हर वृत्ति का दृष्टा परमात्मा ही तो है। इसलिए परम शांति चाहता है, परम शांति, तो परम शांति के लिए तमेव शरणं गच्छ, उसी ईश्वर की शरण को हे अर्जुन तुझे ग्रहण करना होगा। और ये जब तू आगे बढ़ेगा तत्प्रसादात्, तो उसकी प्रसन्नता होगी, उसकी कृपा होगी, और फिर क्या होगा?
स्थानम प्रापस्यसि, कौन सा स्थान तू प्राप्त करेगा? इस स्थिति में तुझे कौन सा स्थान मिलेगा? कहते शाश्वत। भगवान ने कहा जगत तो अशाश्वत है, लेकिन शाश्वत कौन है? कहते जो परमात्मा है वो शाश्वत है। शाश्वत किसे कहते हैं? शाश्वत को जब आप जानेंगे तो किसे कहते हैं? शाश्वत है जो सदा रहे, और न केवल सदा रहे बल्कि सदा एक जैसा रहे, सदा एक रस रहे, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, वो बिल्कुल निर्विकार होता है। शाश्वत तत्व सदा निर्विकार एक जैसा है। एक जैसा कैसे? जैसे मान लीजिए दूध में मिश्री घुल दी जाए, अच्छी तरह मिला दी जाए, तो सारे दूध की मिठास एक जैसी हो जाती है। उस दूध के पात्र में से अगर 50 जगह गिलास में दूध डाल दिया जाएगा तो 50 के 50 गिलासों में एक जैसा। और अगर यदि वो पात्र बदल भी दिए जाए, कोई गिलास कर दिया जाए, कोई कटोरी कर दिया जाए, तरह तरह के पात्रों में उसे डाल दिया जाए तो मिठास बदल जाएगी क्या? यही तो है सब। ये शरीर रूपी पात्र ही तो है, मनुष्य शरीर रूपी गिलास है, पशु पक्षी शरीर रूपी कटोरियां हैं, तरह तरह की भिन्न भिन्न डिजाइन बना दिए गए हैं, आकार बना दिए गए हैं, लेकिन इन सब के अंदर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यही तो कह रहे हैं भगवान। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में इस मीठे दूध की तरह से एक जैसा है, इसमें कहीं भेद नहीं है। इसीलिए हमारे यहां हर जीव को पूजा गया है, और जीव को पूजते हुए यही कहा गया कि इसमें परमात्मा बैठा हुआ है। इसीलिए नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देखा, एक नाथ ने गधे में भगवान को देखा, राजा सत्यव्रत को मछली में भगवान ने अपने दर्शन करा दिए, देवताओं और असुरों को कच्छप रूप धारण करके उसमें अपने दर्शन करा दिए। भगवान ने सूकर रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष को, जो हिरण्याक्ष भगवान से द्रोह करता था, युद्ध के बहाने से अपने दर्शन करा दिए। न जाने कौन कौन सा रूप भगवान धारण कर लेते हैं। जैसी जैसी जीव की भावना होती है, जैसी जैसी भक्त की भावना होती है, वैसे वैसे भगवान बनकर आ जाते हैं। कहते हैं 5 भूतों का कॉम्बिनेशन ही तो बदला है। ये जो 5 प्रकार की मिट्टी है, इसी में तो परिवर्तन किया है। किसी में आकाश ज्यादा हो गया, किसी में अग्नि ज्यादा हो गई, किसी में वायु की प्रधानता हो गई, किसी में जलअग्नि की प्रधानता हो गई, है वही 5 के 5। इसलिए भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां, कोई भूत ऐसा नहीं, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चींटी हो, सबके अंदर ईश्वर एक जैसा, बिल्कुल एक समान। उसमें कोई कहीं भी कोई बदलाव नहीं, उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए उसको कहा शाश्वत। और भगवान कहते हैं कि इसको तू प्राप्त कर सकता है। कब? तमेव शरणं गच्छ। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप जो है संघम शरणं गच्छामि, उसने उपदेश दिया शिष्यों को भगवान गौतम बुद्ध ने। तो वही बात यहां है कि तो तमेव शरणं गच्छ, ईश्वर की शरण, जो सब भूतों में एक जैसा बैठा हुआ है। वो हृदय में जब निर्वृत्ति हो जाए, निर्वृत्ति होकर के जब तू उस हृदय में पहुंचे, तो वहां पर
तब तेरा ईश्वर से योग होना। ईश्वर से योगी तो होना है, ईश्वर के साथ जुड़ना ही तो, ईश्वर के साथ जुड़ करके 1+1 हो जाना है। वहां दो नहीं, एक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना, प्रेम करी अति साकरी, जा मैं दोन समाई कबीरा, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली भला, ये कबीरा भला हुआ। भला तो असली तभी होता है जब तक मैं और परमात्मा दो रहते हैं तो भला नहीं है, दीवार खींची हुई है। लेकिन जब मैं तमेव शरणं गच्छ, परमात्मा की शरण को गमन करता हूं, तो ईश्वर मेरे आंखों के आगे से पर्दा हटा देते हैं। और पर्दा हटने पर क्या होता है, कहते सारा विचलन खत्म हो जाता है। जैसे एक हंस मानसरोवर पहुंच जाए तो फिर उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। हंस मोती चुगना चाहता, वह मोती ही मोती है। हंसा पहुंचे मान सरोवर, हंसा पहुंचे मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहते जब तू निर्वृति हो जाएगा और निर्वृति होकर के हृदय में उस परमात्मा की गोद में जाकर के बैठेगा, हंसा पहुंचे मानसरोवर, वही तो मानसरोवर है। तो वहां पर तुझे उस शिव का दर्शन हो जाएगा। और फिर कहते तेरा डोलना संसार में सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तेरी वृत्ति एक शिवाकार हो जाएगी। और जब वृत्ति शिवाकार होगी तो फिर तुझे संसार में कुछ दिखेगा ही नहीं, संसार नहीं दिखेगा। और दिखेगा तो केवल शिव दिखेगा। संसार के प्रत्येक प्राणी, संसार की प्रत्येक वस्तु में एक शिव के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय तो अपने घट के अंदर, इस हृदय के अंदर साहिब पावे घट के भीतर, साहिब पावे घट के भीतर, बाहर नैना बाहिर नैना क्यों खोले, मन मगन हुआ फिर क्यों बोले, मन मगन हुआ फिर क्यों बोले। क्या बोले, क्यों बोले? अब बोलने के लिए रह क्या गया है, क्या बोले? एक बार जब परमात्मा में विराजमान हो गए तो परमात्मा के अलावा बोलने के लिए रहता है, इसलिए क्या बोले? और फिर जब परमात्मा मिल गया तो अब क्यों बोले? अब बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब परमात्मा के साथ एक रूपता हो गई, संसार जीरो हो गया, संसार जीरो। जब संसार जीरो हो गया तो फिर अब जीरो को तो क्या बोलेगा? और जब संसार जीरो हो गया तो किसको बोले? एक विषय ये भी है कि जब चराचर जगत एक परमात्मा ही तो किसको बोले? कि तो फिर बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। वो अपने आप में आकर के निमाई पंडित जगन्नाथ के साथ मिलकर जगन्नाथ हो गया।
मीरा द्वारिकाधीश के साथ मिलकर के द्वारिकाधीश ही हो गई, गोपियां कृष्ण में होकर के कृष्ण ही हो गई। वो सब वो ही हो जाते हैं, वो भी पहले वैराग को प्राप्त हो गया। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि ये जो तुझे ज्ञान दिया है, ये जो तुझे बात समझाई है अर्जुन इस युद्ध भूमि में, इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतस्येन यथेच्छसि तथा कुरु। कहने देख रहे हैं, मैंने तो तेरे को ये सबसे रहस्य में गुह्यात गुह्यतरम, कहते गुह्य से गुह्य, रहस्य से रहस्य, अंदर से अंदर का सारा ज्ञान अब तुझे कह दिया भाई। भगवान यहां क्या पटाक्षेप कर रहा है, कहने जो भी कहने योग्य था मैंने तुझे सब कह दिया, सब समझा दिया। अब इस पे विचार करने का काम तेरा है, क्योंकि तीन चीजें हैं भाई, एक श्रवण है, एक मनन है और एक निधिध्यासन है। तीन चीजें। श्रवण भगवान से कर दिया, ये सौभाग्य है। अब भगवान से ऊपर कौन है जिससे श्रवण करे भाई? भगवान से ऊपर तो श्रवण कराने वाला कोई हो नहीं सकता। भगवान के अलावा कौन है जो भगवान के बारे में बता सके भाई? गुरु जी। गुरु जी को किसने बताया? भगवान ने तो बताया। जो भगवान ने किसी एक गुरु को शिष्य बना करके बताया है, वही वो शिष्य गुरु बन करके आगे शिष्यों को बता दे। लेकिन जिसे साथ यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता गीता सुगीता किमन्य शास्त्र विस्तर, के गीता जैसा श्रेष्ठतम ज्ञान जो स्वयं पद्मनाभ भगवान पद्मनाभ है। यहाँ पर कृष्ण नहीं कहा, पद्मनाभ का। पद्मनाभ माने जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होकर के फिर चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वो पद्मनाभ। भगवान श्री कृष्ण को पद्मनाभ कहकर के संबोधित किया। इसीलिए हमारा मन पद्मनाभ का बना भाई, कि जो सबसे आदि है इस सगुण संसार का, जहां से अस्तित्व प्रारंभ हुआ। इसीलिए मन में आया कि पद्मनाभ भगवान के दर्शन कराए जाए, और उन पद्मनाभ से जो विराट जगत की उत्पत्ति हुई, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, उसका दर्शन कराया जाए इस मंदिर में। इसीलिए सबसे मध्य में इसी चीज को आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। अद्भुत दर्शन, क्योंकि पद्मनाभ से आगे कुछ रहता ही नहीं है, अंतिम है। शिव सागर से शैया, उस पर विराजित भगवान उस शिव तत्व को अपने मुट्ठी में लिए हुए, ब्रह्मदेव को अपनी नाभि से अवतरित करते हुए चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण वो पद्मनाभ, और वो स्वयं अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। अब आगे दूसरी बात होती है मनन। अब कोई भी कुछ भी कहे, अब मान लीजिए घर में कोई किसी को कोई बात कह दे और चुभती हुई कह दे, तो कितना मनन चलता है? किसी दिन कोई बहू अपनी सास को कोई बात कह दे तो वो सास घूमती रहे, सोचती रहे, विचार करती रहे। कितना विचार करेगी? अरे संसार की बात का विचार करते हो, संसाराधिपति की बात का विचार नहीं करते। समस्या ये है, अगर संसाराधिपति की बात के ऊपर विचार कर रहे हैं तो संसार रहेगा ही नहीं, खोपड़ी संसार में जाएगी नहीं। आवश्यकता ये की है
भगवान कह रहे मैंने तुझे सब समझा दिया, सब बता दिया, अब तू विचार कर ले क्या करना है। तो भगवान ने दूसरी बात कही कि विचार कर ले। यद्यपि यहाँ भगवान आज्ञा दे रहे हैं, अब विचार करने की भी आज्ञा ही है, क्योंकि प्रसंग जो चल रहा अंत में आकर के भगवान ने आज्ञा ही दी है। लेकिन यहाँ फिर कह दिया, कहने लगे ये सब विचार करने के बाद अब जैसा तू चाहे, मैं नहीं, जैसा तू चाहे, भगवान ने फिर कह दिया जैसा तू चाहे वैसा कर, यथे इच्छसी यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर ले। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परम वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। और अब आकर के भगवान फिर से, अभी भी शायद भगवान को ऐसा लगा कि शायद अर्जुन अभी भी कुछ ना कुछ है इसके अंदर, इसलिए भगवान ने अब ये श्लोक बोला, चल अब मैं तुझे सर्वगुह्यतमम, पहले कहा, देखो पहले श्लोक में कहा गुह्याद गुह्यतरम, अब यहां पर कहा गुह्यतमम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे गुह्य, सर्वोपरि। हे अर्जुन, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब मैं तुझे फिर से एक बार संक्षेप में वो सबसे श्रेष्ठ, वो जो सबसे ऊपर है, परम वचः, वो तुझे कह देता हूं। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्यों कह रहा हूं इष्टोऽसि? देखो भगवान ने कितनी बार स्वीकार किया अर्जुन को, कहते तू मुझे बहुत प्रिय है, तू मुझे इष्ट है, तू मुझे अच्छा लगता है। अर्जुन भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए कह रहे कि इसलिए मैं तुझे एक बार तेरे हित के लिए वक्ष्यामि ते हितम्, जिससे तेरा हित होगा, वो एक बार फिर से गुह्यतमम, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परम गुह्य और अंतिम आदेश वो मैं तुझे दे देता हूं। अब उसके बाद तो कुछ कहने के लिए शेष नहीं। अब भगवान दो श्लोक गीता जी के, जिसमें सारी गीता जी समाई हुई है, और इन दो श्लोकों के ऊपर न जाने महान पुरुष कितना बोले हैं, कितना बोलेंगे, कब से बोलते आ रहे हैं, कब तक बोलते रहेंगे, लेकिन दो श्लोकों की व्याख्या कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती। ये गीता जी के जो दो श्लोक हैं, ये श्रेष्ठतम श्लोक हैं। हमने भी शायद ही आज तक कोई कथा ऐसी हुई हो जिसमें दो श्लोक ना बोले गए। कहीं कथा हो, ये दो श्लोक तो बोले ही बोले जाते हैं। और ये दोनों श्लोक अब आपके सामने कल और परसों 2 दिनों में इन 2 श्लोकों को रखेंगे, और उसके बाद गीता जी का महात्म है। महात्म से मतलब भगवान के द्वारा महात्म है, ये वैसा महात्म नहीं। इसके बाद भगवान जो है इन 2 श्लोकों के बाद आगे 7 श्लोकों में महात्म बता रहे हैं। किसका? जिसने सुना, जिसने गुना धारण किया, और जिसने सुनाया, या जो आगे सुनेंगे या कहेंगे, उन सब के संदर्भ में बहुत गहरी चर्चा भगवान कर रहे हैं। 3 दिन का समय हमारे पास शेष है। 12, 13, 14, जैसे कि हमने आपको बताया था 14 तारीख को
ये द्वादशी के दिन जो पौने 4 वर्ष से गीता जी का स्वाध्याय चल रहा, ये पर्यवसान को प्राप्त होगा, विश्राम को प्राप्त होगा, क्योंकि गीता जी कभी पूर्ण नहीं हो सकती। गीता जी को कोई पूर्ण कर ही नहीं सकता। हमारा तो एक बहुत तुच्छ सा प्रयास था, बहुत छोटा सा, बस इतना सा प्रयास समझ लीजिए जैसे शरीर में एक तिल होता है। उस प्रयास को अब इन 3 दिनों में और पूरी जान लगाएंगे और भाव यही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। जो हृदय में बैठा हुआ ईश्वर है वो आपको साक्षात हो जाए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए भाई जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान